समुद्र के किनारे बसे एक सुंदर गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसका छोटा सा घर समुद्र तट के पास था। माधव का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, समुद्र में स्नान करता और भगवान विष्णु का नाम लेकर पूजा करता था। उसके हाथ में हमेशा तुलसी की माला रहती और उसके होठों पर नमो नारायणाय का जाप चलता रहता। गांव के लोग माधव का बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे कि उसकी भक्ति इतनी सच्ची है कि भगवान स्वयं उसकी प्रार्थना सुनते हैं। माधव रोज समुद्र किनारे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करता और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। एक दिन शाम के समय आसमान अचानक बदलने लगा। समुद्र की लहरें पहले से ज्यादा ऊंची उठने लगी। काले बादल पूरे आकाश में फैल गए और तेज हवाएं चलने लगी। गांव के बुजुर्ग डर गए। उन्हें लगने लगा कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। रात होते होते समुद्र भयानक रूप लेने लगा। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि मानो पूरा गांव निगल जाएंगी। बिजली जोर जोर से चमक रही थी। अचानक समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर बना। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए। तभी उस भंवर के अंदर से एक विशाल राक्षस बाहर निकला। उसका शरीर पहाड़ जैसा बड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। उसके लंबे नुकीले दांत देखकर लोग कांप उठे। राक्षस जोर से हंसा और बोला, अब यह गांव मेरा होगा। यहां हर तरफ केवल भय और अंधकार रहेगा। इतना कहकर उसने समुद्र की विशाल लहरें गांव की ओर भेजनी शुरू कर दी। घर टूटने लगे, पेड़ उखड़ने लगे। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे और महिलाएं भगवान को पुकार रही थीं। माधव यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की शक्ति बहुत ज्यादा थी। तब वह समुद्र किनारे बने पुराने विष्णु मंदिर में गया। मंदिर में दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी। बाहर तूफान और बिजली की आवाज गूंज रही थी। माधव भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज हमारा गांव संकट में है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। वह लगातार नमो नारायणाय का जाप करने लगा। अचानक मंदिर के अंदर तेज दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दीपक की लौ पहले से ज्यादा चमक उठी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। तभी आसमान में जोरदार गर्जना हुई। समुद्र की लहरें कुछ क्षणों के लिए शांत हो गईं। फिर बादलों के बीच एक विशाल सुनहरी प्रकाश दिखाई दी। गांव वाले आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगे। उस दिव्य प्रकाश के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार थे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके शरीर से निकलती दिव्य रोशनी पूरे समुद्र को चमका रही थी। गरुड़ ने जोरदार गर्जना की और आसमान में उड़ने लगे। भगवान विष्णु की आंखों में शांति थी, लेकिन उनका तेज इतना प्रबल था कि राक्षस भी डरने लगा। राक्षस क्रोध में चिल्लाया और उसने समुद्र से विशाल लहरें उठाकर भगवान विष्णु पर हमला किया। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने शंख को फूंका। शंख की दिव्य ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठी। उस ध्वनि से समुद्र की लहरें शांत हो गईं। फिर राक्षस ने आग और धुएं का भयानक तूफान छोड़ा और पूरा आसमान अंधकार से भर गया। गांव वाले डरकर भगवान विष्णु का नाम लेने लगे। तभी भगवान विष्णु ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया। वह चक्र सूर्य की तरह चमक रहा था। उसके चारों तरफ दिव्य ऊर्जा घूम रही थी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र राक्षस की ओर छोड़ दिया। चक्र बिजली की गति से आसमान में घूमता हुआ
राक्षस की ओर बढ़ा। पूरा आकाश तेज रोशनी से चमक उठा। राक्षस ने बचने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शन चक्र की शक्ति के सामने उसकी कोई ताकत नहीं चली। चक्र जैसे ही राक्षस से टकराया, जोरदार विस्फोट हुआ। समुद्र की लहरें ऊंची उठ गईं और पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। राक्षस दर्द से जोर से चीखा। कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर राख में बदल गया और समुद्र की लहरों में विलीन हो गया। राक्षस के खत्म होते ही तूफान शांत हो गया। काले बादल हट गए और चांद की रोशनी समुद्र पर चमकने लगी। गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वाले खुशी से रोने लगे। हर तरफ जय श्री विष्णु और नारायण नारायण के नारे गूंजने लगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। महिलाएं भगवान विष्णु के चरणों में झुक गईं। माधव भावुक होकर भगवान विष्णु के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो प्रेम और विश्वास से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु और गरुड़ धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। समुद्र की लहरें शांत होकर मधुर ध्वनि करने लगी। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। समुद्र किनारे बना पुराना मंदिर फिर से सजाया गया। वहां रोज भजन कीर्तन होने लगा। माधव ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की सेवा और भक्ति में बिताया। वह हमेशा गांव वालों को यही सिखाता रहा कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। भगवान विष्णु के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब।